नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। फतेहाबाद में गौशालाओं को चारा अनुदान राशि के वितरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को संबोधित किया। देखिए। श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन का गौशाला गोरखपुर गौशाला में गौशाला को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसे परम श्रद्धे राजेंद्रानंद जी महाराज, जिनका पूरा जीवन हमें प्रेरणा देता है, जिन्होंने कठोर तपस्या करके गौ माता को तो सुरक्षित किया है, परंतु इसके साथ साथ उन्होंने इस क्षेत्र में नशे के खिलाफ भी अपनी बड़ी मुहिम को चला करके रखा है। गौ माता का संरक्षण हो, हमारे युवाओं का स्वास्थ्य ठीक हो, ये परम श्रद्धे स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज ने इस क्षेत्र के अंदर अभियान चलाया हुआ था। मैं उनको आज नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और आप सबसे एक अपील भी करता हूं कि ऐसे महान तपस्वी संत स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हम उनके कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करें। ऐसी मैं आप लोगों से ये आशा करता हूं, अपील करता हूं। हमारे हरियाणा सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला जी और गौ सेवा आयोग के हमारे चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक, जिन्होंने बहुत कम समय में इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, ये इनकी लोकप्रियता, सरकार की जो नीतियां हैं उनका परिणाम है कि आज इतनी भारी संख्या में मेरी बहादुर शक्ति गर्मी की भी परवाह किए बगैर आज भारी संख्या में यहां उपस्थित हैं। हमारे बुजुर्ग उपस्थित हैं, नौजवान साथी उपस्थित हैं। इतनी भारी संख्या में जो यहां उपस्थिति दर्ज है, उसका श्रेय हमारे चौधरी दुड़ाराम जी, पूर्व विधायक और इस कार्यक्रम के आयोजक को जाता है। हमारे नलवा के विधायक रणधीर पनिहार जी और इस क्षेत्र से सांसद रही और रानिया से जिन्होंने चुनाव लड़ा, ऐसी रतिया से जिन्होंने चुनाव लड़ा, और इस क्षेत्र की हमारी लोकप्रिय नेता सुनीता दुग्गल जी, हमारे हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री और टोहाना से जिन्होंने चुनाव लड़ा, देवेंद्र बबली जी, जिला के प्रभारी सुरेंद्र आर्य जी, हमारे आईसी आयोग के चेयरमैन रविंदर बलियाड़ा जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष दिन रात पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, ऐसे प्रवीण जोड़ा जी, हरियाणा सरकार में हमारे चेयरमैन भारत भूषण मिड्डा जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन वेद भुल्ला जी, हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष बलदेव ग्रोहा जी और गौशाला बड़ोपल श्री किशन पराशमी गौशाला के प्रधान राम सिंह सिगड़ जी और हमारे बड़ोपल के सरपंच सुभाष गौड़ जी, हमारे सुभाष गोदारा जी और उपस्थित मातृशक्ति, मेरे सभी बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं।
आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि आज गौशाला गौ माता के चारे की अनुदान की राशि के लिए आज बडोपल के इस श्री किशन गौशाला में आज मुझे आने का अवसर मिला है। ये बडोपल की इस पवित्र भूमि पर आप सभी के बीच आकर के मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। आज हम यहाँ के गौ माता की सेवा के पवित्र संकल्प को साकार करने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। में कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी और इस इलाके के लोग सही सुबह काम घर का गर्मी लग रही वही जगह का जो रथ था ना उससे घोड़े तो निकाल। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन का गौशाला गोरखपुर 18,66,000। आगे बढ़ेंगे जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने अंतरिक्ष और विषम में मौके पर ऐप के पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत के सभी वैज्ञानिकों के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आपको उत्कृष्ट शोध क्षमता, कठोर परिश्रम की निरंतर नवाचार ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में वैश्विक स्तर पर गौरव दिलाया है। आज का ये विशेष दिन न सिर्फ आपको असाधारण उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि हर भारतीय युवा के मन में वैज्ञानिक तकनीक और नवाचार के प्रति नई ऊर्जा और प्रेरणा जगाने का जो है वो बल है। और खबर सिरसा से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा दौरे पर आने वाले हैं और जिसके मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त जिलाधीश वीरेंद्र सहरावत ने 23 व 24 अगस्त को सिरसा व डबवाली नगर परिषद क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में और गांव आसाखेड़ा व सात लखनी क्षेत्र में धारा 163 लागू की गई है। साथ ही ड्रोन, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा उड़ाने का भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा कार्यक्रम के स्थल पर वीवीआईपी के रूट 75 मीटर के दायरे में वाहनों की पार्किंग नहीं हो सकती है। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महंतगढ़ के रहने वाले वेद प्रकाश गोयल ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आवेदन दिया है। वे निस्वार्थ सेवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वे अपना समर्थन एनडीए के उम्मीदवार को देंगे। इसमें लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, साथ ही राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ चुके हैं। मैंने जो है ना अपने जो है एनडीए के लिए जो है नामांकन किए। कब नामांकन किया है? हाँ जी, मैंने जो है ना 21 तारीख को नामांकन किए। कहाँ पे किया? मैंने दिल्ली में सांसद भवन में नाम। अच्छा, कितने सांसद आपके साथ थे? मेरे साथ 20 महोदय के 20 समर्थक। तो आप जो है चुनाव है तो उसको लेकर किस प्रकार कितने चुनाव आपने पहले लड़ चुके? पहले मैं 3 जो है ना राष्ट्रपति के लड़ चुका, एक जो अब लड़ रहा हूँ राष्ट्रपति का लड़ रहा हूँ। और इससे पहले के वार्ड पार्षद कब? वार्ड पार्षद 77 में मैंने जो है ना लड़ा था। तो कब से जैसे चुनाव कौन से सन में किस चीज का चुनाव? मैंने जो है ना पहले जो है ना मैंने ये राजनीति जो सीखी है वो मैंने वो जो है ना 1990 में मैं मुंबई गया था, वहां से मैं राजनीति सीखी। कुरुक्षेत्र की कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में 14 में से 6 शिकायतों का मौके पर ही समाधान हुआ। 3 शिकायतें अदालत में लंबित की और 5 शिकायतों पर जल्द कार्रवाई होगी। वहीं एचएसवीपी के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर से मार्गदर्शन लेने के आदेश पर दिए। एडीसी सहित 2 सदस्य करेंगे प्रार्थी भीमसेन चावला की समस्या के मामले की जांच। 4 सेक्टरों के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता के लिए 115 लाख रुपए राशि का प्रस्ताव तैयार किया गया। गांव के कच्चे रास्तों को पक्का करने के लिए अधिकारी समय अवधि तय करें। बुजुर्ग महिला नारायणी देवी को न्याय दिलवाने के लिए पहल उपायुक्त की है। और वहीं कुरुक्षेत्र हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा है कि बिजली के कनेक्शन के मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और अब पुलिस अधिकारी जांच के बाद दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी।
आए थे हमारे पास, जिसमें से 6 को फाइल कर दिया गया और 3 माननीय अदालत में जाती है 5 आगे के लिए रखा गया है। बड़ी खेती ज्यादातर जो भी शिकायत करता है सब अब शिकायत से पलवल में अपराध पर रोक लगाने के लिए जिला पुलिस प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग और शहर के प्रमुख चौराहों पर एक विशेष अभियान चलाया है और इस अभियान के तहत मुख्य रूप से कमांडो टीम को तैनात किया गया है जो पटाखा बजाने वाली बुलेट मोटरसाइकिल और बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है। तो वहीं पुलिस ने इन वाहनों के चालकों पर जांच के दौरान चालान भी किए हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि बिना नंबर वाले वाहन अक्सर अपराधों में शामिल होते हैं और वारदात के बाद फरार हो जाते हैं, इसलिए इन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। टीम की चेकिंग है ये, और इसमें अपने विदाउट नंबर प्लेट वाले हैं जो नंबरों पे अपने नंबर प्लेट ना लिखवा के अपने वैसे कास्ट वाले नाम लिखवा लेते हैं, उनको रोक के उनकी बाइकें इंपाउंड कर रहे हैं। जैसे अभी करिए थोड़ी देर पहले अपनी इंपाउंड मोटरसाइकिल है, और जिससे कि भाई ये कि अपना नंबर प्लेट लगवा के चले हैं दुरुस्त हालत में। अगर ना लगा के चलोगे तो आपके चालान कटेंगे, नुकसान उसमें आपका ही है। ट्रैफिक के नियम की पालना करें, तो यही कहते हैं। कितनी गाड़ियों को अब तक इंपाउंड किया और कितनी गाड़ियों की काली फिल्म उतारी गई है? 3 गाड़ियों की सर काली फिल्म उतार दी है, 2 बाइकें इंपाउंड कर दी हैं, और जिन्होंने नहीं उतारी उनके चालान कर। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ अंबेडकर चौक पर पास लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसके चलते तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया। इस बीच पुलिस अधिकारी और फायर ब्रिगेड की ऑफिसर के अनुसार इस आग में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बताते चले कि भीड़ बढ़ने वाले क्षेत्रों में आग लगने से जो है आसपास की इमारत में हड़कंप मच गया था और भारी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। शॉर्ट सर्किट से पता लगा है, अभी आग बुझाने पर काबू कर दिया है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं है। कितने समय पहले लगी सर आपको? ये कभी 1 घंटा पहले। कितनी मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची? 4-5 गाड़ी पहुंच रही है। कोई जान माल का नुकसान? जान माल का अभी तक कोई नुकसान नहीं। बच्चे थे रहे थे? आग को काबू पा लिया तकरीबन 90%। जी, जब आग लगी सर उस दौरान कोई बच्चे थे? बस शॉर्ट सर्किट से बता रहे हैं, बच्चे तो अंदर नहीं थे, शायद बाहर निकला है, मैं वो होता था, लेकिन आग को काबू पा लिया। सूचना मिली थी कि आग लगी है, पर ये क्लियर था यहाँ किसी में लगी। हमने गाड़ी का टर्नआउट भेजा, पर जैसे गाड़ी यहाँ पर पहुंची उन्होंने ऑब्जर्व करा कि आग 3rd फ्लोर के ऊपर है और जो कि लाइब्रेरी है उसके अंदर। तो फिर इमीडिएटली हमने 3 स्टेशन गाड़ी और निकाल दी, तो डर के हमारे पास तीसरा कोई कमी ना रहे, क्योंकि कमर्शियल एरिया है, शहर के बीचों बीच ट्रैफिक का लोड रहता है, इसलिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चल लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे,
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर गोगामेड़ी से है, जहां गोगामेड़ी मेले में आने वाले गोगाजी और ग्रह गुरु गोरखनाथ के श्रद्धालुओं के लिए देवस्थान विभाग और स्थानीय प्रशासन यात्री सुविधाओं में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए रैनबसेरे सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा पलों का प्रबंध किया जा रहा है। देवस्थान विभाग और स्थानीय प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए निःशुल्क रैनबसेरे पेयजल और स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था कर रहा है। मेले के दौरान प्रतिदिन लेजर लाइट और साउंड शो के साथ सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की जा रही हैं। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए लगभग 3000 लोगों की क्षमता वाले निःशुल्क रैनबसेरे बनाए गए हैं, जिनमें बिजली, पंखे, कूलर, पेयजल और बिस्तर और स्वच्छ शौचालयों की समुचित व्यवस्था की गई है। गुरु गोरखनाथ जी गोगाजी के मेले में अब की बार सरकार द्वारा, देवस्थान विभाग द्वारा यात्रियों के ठहरने के लिए निःशुल्क रैनबसेरे की व्यवस्था की गई, जिसमें कूलर, पंखे, निःशुल्क सोफा के गद्दे, सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। तकरीबन 3000 से 5000 लोग प्रतिदिन उसमें ठहर सकते हैं। उससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को, क्योंकि गोगाजी का मेला है, यहाँ गरीब लोग ज्यादा गोगाजी को मानते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा मदद मिली है। वो निःशुल्क यहाँ रह सकते हैं। उनसे भी आपको वहाँ बात करनी चाहिए श्रद्धालुओं से कि उनको कैसा लगा। फिर भी पहली बार ये व्यवस्था की है। आगे सरकार से निवेदन करेंगे, हमारे मौजूदा विधायक जी हैं, लोकल विधायक जी हैं, वो भी इसमें लगे हुए हैं। प्रयास है उनका कि यहाँ कुंभ की तर्ज पर व्यवस्थाएं हो, ताकि श्रद्धालु यहाँ रह सके, आ सके, उनके साथ कोई लूटपाट नहीं। दूसरी मंदिर में भी बैरिकेड की व्यवस्था की गई है। उल्लुओं की पूरी बैरिकेड की व्यवस्था की गई है। जो पहले पंखे बनते थे, अब की बार खूब तादाद में कुकर लगे हैं, ताकि श्रद्धालु 2-3 घंटे में बैरिकेड में रहे, उस टाइम उनको असुविधा ना हो। नवनियुक्त उपायुक्त विश्राम कुमार बेड़ा ने लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिला प्रशासन की विभिन्न शिकायत निवारण योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को आमजन की हर शिकायत का समय पर समाधान करना होगा और इस प्रक्रिया को पूरी प्राथमिकता देनी होगी। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सभी अधिकारियों को शिकायतों के समाधान पर विशेष फोकस रखना होगा। उन्होंने कहा कि इस जिले के हर नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए। उपायुक्त बिड़ा ने सीएम विंडो की स्थिति पर चर्चा की, जहां पर अब तक कुल 11,682 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 11,344 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जबकि 190 शिकायतों पर अभी काम चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 सितंबर तक शिकायतों के समाधान में और तेजी लानी होगी। कल ही वो ले लिए। एक तो डीसी ऑफिस में जो वर्किंग होगी वो ई ऑफिस के माध्यम से होगी, तो कल ही ब्रांच को बैठक करके उनको निर्देश दिए हैं। उनकी मंडे ट्रेनिंग बुलाई है और ट्रेनिंग करा के, चूँकि पहले भी ऑफिस जो है कार्य करे हैं, लेकिन वो बंद हो गए थे और अधिकारियों ने उसको लगातार इस्तेमाल नहीं किया था। तो नूह में भी मेरी वरीयता थी। नूह में हमारा डीसी ऑफिस की जो खुद डीसी ऑफिस वो थे, वो 100% डाक जो है वो ई ऑफिस पे थी और कुछ फाइलें जो पुरानी बड़ी फाइलें थी जिसमें टाइम लग रहा था, उसके अलावा बाकी 100% जो फाइलें वो ई ऑफिस के माध्यम से थी, जिसमें कभी भी कहीं भी समय रहते फाइलों का निस्तारण उसमें किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी पहल रहेगी। कर्मचारियों को निर्देश दे दिए हैं और हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर ई ऑफिस जो है वो डीसी कुरुक्षेत्र ऑफिस में हम रोल आउट कर देंगे। बाकी जो विभाग के अधिकारी हैं उनको भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और समय के साथ एक समयबद्ध तरीके से
एक विजन रहेगा कि अगले 3 महीने में हमारी जितनी भी ऑफिस है वो मैक्सिमम ई ऑफिस के माध्यम से करें। लग रहा है कि 80 का 15 सितंबर भी नहीं, आपको तो आपके 5 सितंबर। चरखी दादरी जिले से अहिर समाज के मौजूद लोगों ने बैटल ऑफ रजांगला फिल्म में छिपाए गए तथ्यों को लेकर शुक्रवार को चरखी दादरी लघु सचिवालय में CTM प्रीति रावत को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और बैटल ऑफ रजांगला फिल्म में की गई त्रुटियों को दूर करने की मांग उठाई। चरखी दादरी जिले के कई गांव के अहिर समाज के मौजूद व्यक्तियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि बैटल ऑफ रजांगला फिल्मों में छिपाए गए तथ्यों को सही किया जाए, तभी नहीं तो यादव समाज एकत्रित होकर आंदोलन करने पर मजबूर होगा। इस अवसर पर सूबेदार मेजर दिलीप सिंह यादव, नायब सूबेदार कृष्ण यादव, चांद सिंह यादव सहित अन्य ग्रामीण ने बताया कि रजांगला युद्ध में अहिर समाज के अनेक और वीर योद्धाओं ने अपनी कुर्बानी दी है, लेकिन रजांगला युद्ध पर बनाई गई फिल्म में तथ्यों को छुपाया गया है जो बहुत निंदनीय है। साथ ही बताया कि बैटल ऑफ रजांगला फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होगी, इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि फिल्म में छिपाए गए तथ्यों को ठीक नहीं किया गया तो पूरे देश के अहिर समाज के लोग आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। विज्ञापन दिया गया है जो पिक्चर रिलीज हो रही है रजांगला के नाम से, उसके खिलाफ दिया गया है कि उसमें कुछ त्रुटियां हैं। ठीक है, जैसे 114 हीरो ने शहादत दी थी, उनके नाम के आगे बहादुर लिखा हुआ जो कि सरासर गलत है और कौम के लिए नाइंसाफी है। नंबर 1 पॉइंट है। दूसरा जो रजांगला पिक्चर है उसका बैटल ऑफ रजांगला भी होना चाहिए। आज ये हमारे दादरी जिले के 17 गांवों की जो अहिर समाज की सरदारी इकट्ठी हुई है और सभी ने ये फैसला लेकर राष्ट्रपति के नाम जो आज ज्ञापन दिया है वो इसीलिए दिया है कि इस पिक्चर के अंदर जो त्रुटियां हैं हमारी कौम के खिलाफ एक साजिश के तहत ये पिक्चर में जो काम किया जा रहा है इसको दुरुस्त किया जाए और हमारे जो अभी जिंदा हैं बैटल ऑफ रजांगला के उनसे इस चीज के बारे में सलाह मुशवरा किया जाए उनके और ये पिक्चर एक बार दिखाई जाए। रजांगला के जो शहीद परिवार हैं उनसे सलाह ली जाए, नहीं कि एक मेजर शैतान सिंह भाटी जो थे जो कंपनी को लीडिंग कर रहे थे सिर्फ उन्हीं से सलाह ली गई, उनके परिवार से बाकियों से नहीं गई। ये हमारा एक विरोध भी है। पिक्चर मनी है उसके अंदर हीरो की जो नाम है वो बहादुर नाम से दिया है, जबकि बहादुर नाम नेपाली का होता है। हमारे हीर कौम के लिए ये पिक्चर बनाई है तो हीर का नाम होना चाहिए, जो हमारे जो पूर्वज शहीद हुए हैं उनका नाम होना चाहिए, न कि बहादुर का नाम होना चाहिए। सबसे मेन मुद्दा यही है हमारा, ये राष्ट्रपति को इसलिए दिया गया है। आगे बढ़ेंगे जहां महेंद्रगढ़ जिले के सरस्वती कॉलोनी निवासी 29 वर्षीय भारतीय सेना के जवान आशीष कुमार की मालखाने में हथियारों की सफाई करते समय गोली चलने से मृत्यु हो गई है। शहीद आशीष कुमार 165 आरटी रेजिमेंट गुजरात में तैनात थे और घटना के बाद सेना के अन्य जवानों ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शहीद आशीष का पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया और फिर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की गई और इस मौके पर महेंद्रगढ़ शहर में एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसमें हजारों लोग शामिल हुए और भारत माता की जय के नारे लगाए। शहीद आशीष का अंतिम संस्कार सादगी से किया गया और उनकी अंतिम विदाई में सेना में टुकड़ी ने मातमी धून बजाई। आपको बताते चले कि शहीद आशीष की शादी 2 साल पहले नागल हरनाथ गांव में हुई थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वे अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसकी एक बहन भी है। और जुलूस में शामिल लोगों ने शहीद आशीष को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सलामी दी और अमर रहे के नारे लगाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।